हेलो माय डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। अगर आप भी क्लास टेंथ मैथ्स को ज़ीरो से लेके स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में हाई मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग होने वाली है। बिकॉज आज हम होम क्लास वन पर शुरू हो रहा है क्लास टेंथ मैथ्स का कंप्लीट एनसीईआरटी बैच, जिसमें हम पूरी मैथ्स को बेसिक से लेकर बोर्ड लेवल तक डिटेल में कवर करेंगे। ओके, और इस सीरीज में पहली वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की, और स्पेशली एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट एंड सारे क्वेश्चंस एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराए जाएंगे। मैं हर क्वेश्चंस को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एवरी स्टूडेंट भी इजीली समझ सके, और साथ ही आपको मिलेगा एग्जाम टिप्स, बोर्ड्स प्रिपरेशन के मेथड्स और बोर्ड पैटर्न के ट्रिक्स, लाइक आपको कैसा आंसर लिखना है। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नोटबुक और अपनी पेन रेडी रखिए, और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 सिर्फ और सिर्फ होम क्लास जोन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपके लिए जो प्रोडक्ट है उसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है 140, क्वेश्चन नंबर बी है 156, क्वेश्चन नंबर सी है 3825 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका 5005 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 7429। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 140। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए 140। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इधर? सबसे पहले आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ओके, अब जब प्राइम फैक्टर लिखना चाहो प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हो। ओके, तो चलिए अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ओके, तो ये रफ वर्क है, साइड से आप कर लीजिएगा। ओके, तो क्या 140, तो आप देखिए ये इवन नंबर है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? ये 2 से होगा। वेरी गुड। ओके, 2। ओके, तो जब आप 140 को डिवाइड दोगे 2 से तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 70। क्या आ जाएगा? 70। ओके, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो हम आपके लिए डिवाइड भी करके दिखा देते हैं आपको साइड से। चलिए कर लेते हैं। 140 डिवाइड बाय 2। ओके, 2 के टेबल में 14 आता है, 2 के टेबल में 14 आता है। हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। वेरी गुड, 740। देन जो जीरो है वो आपका क्वेश्चन में चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 17 आपका। ओके, नाउ 70 इज इवन और ऑड? इवन। ओके, वेरी गुड। तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब जब आप 70 को डिवाइड दोगे 2 से तो आंसर क्या आएगा आपका? 70 35। ओके, मुझे ओके, तो अब देखिए अब क्या है? 35। अब नाउ 35 इवन और ऑड? ऑड। वेरी गुड। अब इसको चेक करिए, अब जो 5 है, अब 2 की टेबल से डिवाइड होगा नहीं ये, तो अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। नो, क्यों? बिकॉज 3 30 30, 3 11 33 एंड 11 एंड 3 12 36। ओके, तो 3 से तो जाएगा नहीं। फिर आगे देखिए 4 से जाएगा, 4 से भी नहीं। किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। वेरी गुड। तो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है? जल्दी कमेंट कीजिए। 5 का टेबल पढ़िए आप। वेरी गुड, 7 टाइम्स। सो 5 7। अब चेक कीजिए, अब 7 है तो 7 का टेबल 7 से जाएगा। वेरी गुड, तो 7 1। क्लियर? अब हमने फैक्टर्स तो निकाले, अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ओके, देन यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2, क्योंकि 2 है वो 2 बार आ रहा है। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, जो हो जाएगा आपका मेन आंसर। तो सर हम लिख देंगे आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? 156। ओके, अब हम लिखेंगे सबसे पहले इधर प्राइम फैक्टर्स, ऑफ 156। ओके, क्या लिखेंगे सबसे पहले? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156।
ओके देन 156 इक्वल्स टू ओके। अब इसको प्राइम फैक्टर करते हैं इसका। ये 156 तो इवन है तो सबसे पहले किससे कट होगा, ये 2 से होगा राइट। जब इसको डिवाइड दोगे 2 से तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको ओके। 156 डिवाइड बाई 2, 2 के टर्म में 15 आता है, बिल्कुल नहीं आता, उससे कम 14 आता है। हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स, वेरी गुड। 14, 15 माइनस 14 करो आंसर 1 देन 6, 2 के टर्म में 16 कितनी टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है, वेरी गुड। सो आंसर इज 78 ओके। सबसे पहले जाएगा 2 से, सो 2 से गया तो आएगा आपका 78 राइट। अगेन इवन है तो इसको फिर से डिवाइड देंगे 2 से, चलिए इसको फिर से डिवाइड देते हैं 78 डिवाइड बाई 2, 2 के टर्म में 7 आता है, बिल्कुल नहीं आता, उससे कम 6 आता है। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 लिख दिया, 7 में से 6 गए, आंसर इज 1, वेरी गुड। नेक्स्ट 8 एज इट इज आ गया आपका 8, सो 2 के टर्म में 8 कितने 18 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है, वेरी गुड 9। सो आंसर क्या आ गया आपका 39 ओके। सो जब आपने अगेन इसको 2 से डिवाइड दिया तो आंसर आ गया आपका 39 ओके। अब 39, अब 39 है, 9 तो इवन नंबर नहीं है तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा ओके। जैसे कि हमको पता है 3 13 होते हैं आपके, 3 13 39 तो 13 से गया ओके। अगर आपको नहीं है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं ओके। फिर भी आपके हम डिवाइड कर देते हैं, चलिए 39 3 3 1 3 एंड 3 9 3 3 9 ओके क्लियर। चलिए एंड 13 1 13, इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 ओके। अगेन 2 की पावर कितनी है 2, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, जो ये आएगा आपका आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर बी नाउ इज डन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी आपका 3825 ओके। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 3825 राइट ओके। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 ओके। नेक्स्ट 3825 इक्वल्स टू, अब इसको पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे ओके। चलिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 3825 दिस इज इवन और ऑड, दिस इज ऑड ओके। तो इसको सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसको। चलिए डिवाइड करते हैं 3 से, 3825 डिवाइडेड बाय 3, चलिए 3 1 3, 8 के टर्म में 3 के टर्म में 8 आता है, बिल्कुल नहीं आता, उससे कम 6 आता है। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 6, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2, 2 नीचे आ जाएगा आपका ओके। तो 3 के टर्म में 22 आता है, नहीं आता, उससे कम 21, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स, वेरी गुड। नेक्स्ट 22 माइनस 21 इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट 15 ओके। तो 3 के टर्म में 15 आता है, बिल्कुल आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स ओके। जब हमने 3825 को डिवाइड दिया 3 से तो आंसर क्या है आपका 1275 ओके। तो इसको हम इधर हम लिख देते हैं 1275, अगेन 5 है तो इसको फिर से 3 से डिवाइड देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका 1275 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 3 के टर्म में 12 आता है, बिल्कुल आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, वेरी गुड 12। नेक्स्ट 7 नीचे आ गया, 3 टर्म 7 आता है, बिल्कुल नहीं आता, उससे कम 6 आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, वेरी गुड 2 टाइम्स आपके 6। देन 7 में से 6 का कितने बचे 1, वेरी गुड। नेक्स्ट 5 नीचे आ जाएगा, सो 3 के टर्म 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, वेरी गुड, तो 5 इधर आ गया। देन 15, सो आंसर क्या आ गया आपको 425 सॉरी ठीक है 3425, अगेन 5 है, 3 से तो जाएगा नहीं ये बिकॉज 25 है पीछे, तो इसको हम अब डिवाइड करेंगे सीधे 5 से ओके। देखते हैं 425 डिवाइडेड बाय 5, 42 आता है, नहीं आता, उससे कम 40 आता है, 8 टाइम्स 40। नेक्स्ट 2, 5 आ जाएगा नीचे से राइट, ऊपर का नीचे आ जाएगा 5, तो 5 के 5 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, वेरी गुड। तो आंसर इज 85, सो 585, अगेन 5 है, इसको फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 85 डिवाइडेड बाय 5, 5 के टाइम में 8 आता है, नहीं आता, उससे कम
5 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट 5 नीचे, 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स होता है? 7 टाइम्स। वेरी गुड। तो आंसर इज 35, 17 आ गया। 5 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया आंसर आपका? 17। नेक्स्ट 17 वन 17। वेरी गुड। उसके जो प्राइम फैक्टर्स निकले आपके वो क्या क्या निकले? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। ओके, अब इस तरह देखिए 3 की पावर भी 2 है इधर, ओके, और 5 की पावर भी 2 है इधर, एंड 17। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? 5005। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। ओके, नेक्स्ट 5005 इक्वल्स टू, अब इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। 5005 इवन तो है नहीं है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। ओके, और इससे पहले 0 है तो ये 3 से भी नहीं होगा। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे इसको? इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से। ओके, चलिए, सो 5005 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ा 5। चलिए अब ये दो 0 इधर आ जाएंगे, आ गए। वेरी गुड। आपको पता है ना, अगर डिविडेंड में अगर 0 हो और नीचे भी 0 आ रहा हो तो वो नीचे नहीं आते, वो क्वेश्चन में चले जाते हैं आपके। ओके, तो नीचे क्या जाएगा? ये 5 आ जाएगा। अब 5 के टेबल 5 कितने टाइम्स था? 1 टाइम्स, सो 1। तो आंसर क्या आ गया? 1001। 5 1001 शगुन का आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब 1001 आ गया। अब किससे डिवाइड होगा ये? 5 से तो होगा नहीं, तो 5 से आगे टेबल देखते हैं। 6 होगा? 6 से भी नहीं होगा। चलिए 7 से ट्राई करके देखते हैं इसको। ओके, 1001 डिवाइडेड बाय 7। चलिए देखते हैं। 7 के टेबल 10 आता है? नहीं आता, उससे कम 7 आता है 1 टाइम। चलिए 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3 बचे आपके। 3 आगे, नेक्स्ट 0 नीचे आ जाएगा। 7 के टेबल 30 आता है? बिल्कुल नहीं आता। उससे कम क्या आता है? 28। हाउ मेनी टाइम्स? जल्दी कमेंट कीजिए, हाउ मेनी टाइम्स? वेरी गुड, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स 28। नेक्स्ट 30 माइनस 28 इक्वल्स टू 2। वेरी गुड। नेक्स्ट 1 नीचे आ जाएगा आपका। 7 के टेबल 21 कितनी टाइम्स होता है? 3 टाइम्स। वेरी गुड, 3 21। आंसर इज 143। जब हमने इसको 7 से डिवाइड दिया तो आंसर क्या आ गया आपको? 143। ओके, अब तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो अब किससे डिवाइड होगा? 8 से? नहीं होगा 8 से भी। 9 से नहीं जा सकता। इसको हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं। चलिए 143 डिवाइडेड बाय 11 देखते हैं। 10 में 14 आता है? नहीं आता, उससे कम 11 आता है। हमें टाइम्स 1 टाइम्स 1। नेक्स्ट 14 माइनस 11 इक्वल्स टू 3। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 नीचे आ गया, 3। ओके, 11 में 33 आता है? हमें टाइम्स 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आ गया आपका 33। चलिए आंसर इज 13। हमने इसको डिवाइड दिया, आपने किससे दिया? इसको 11 से। 11 से डिवाइड दिया तो आंसर क्या है आपका? 30। नेक्स्ट 30 से डिवाइड कर देंगे तो 1। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकले आपके? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे ही लिख सकते हो। ओके, क्योंकि इसके अंदर कोई डबल डिजिट तो है नहीं, अब डबल बार तो आया नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे। हेंस आंसर। ओके, हमने कितने कमेंट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? 1 A B C D रिटर्न कर लिया। और जो आपका E है ये आपका होमवर्क में, किसमें? ये आपका होमवर्क में। कंप्लीट करने के बाद आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ओके, चलिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब आपको इन पेयर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 12 15 एंड 21। ओके, तो चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 15 एंड 21। ओके, 12 15 21। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए देखते हैं।
गया कितनी टाइम्स, 6 टाइम्स। देन 2 से अगेन नहीं जाएगा 3 टाइम्स, वेरी गुड। नेक्स्ट 3 से गया जाएगा, ओके। इसके प्राइम फैक्टर कितने निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। नेक्स्ट आपका 15, 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा बिकॉज ये ऑड नंबर है, सबसे पहले 3 से जाएगा। 3 5 15, देन 5 1 5, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट क्या है 21, 21 2 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता ये, तो किस जाएगा 3 से जाएगा पहले ये भी। 3 7 21, देन 7 1 7, ओके। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। तो सबसे पहले इसका HCF फाइंड करते हैं। इसका HCF क्या निकलता है आपका, ओके। अब एक ऐसा कॉमन फैक्टर देखिए जो कि 12 के में भी हो, 15 के में भी हो और 21 के फैक्टर में भी हो। ऐसा क्या है, ऐसा सर हमको सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, वो है 3। 12 के में भी है, 15 के में भी और 21 के में भी है, ओके। तो HCF क्या निकला आपका 3। अब नेक्स्ट आता है आपका LCM। अब LCM क्या निकलेगा आपका, ओके। बट अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। इन बोथ केस आपका आंसर करेक्ट होगा, ओके। सो इसको अब एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। सो एलसीएम में इसकी पावर 2 है, तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 कहाँ से आ गए, 3 कहाँ से आ गए, 5 कैसे आ गया, 7 कहाँ से आ गया, ओके। बिकॉज ये जो 2 है 2 दी पावर इधर से आ गया, ये 3 है, फिर 3 इधर आ गया, नेक्स्ट 5 था, 5 आ गया, 7 था, 7 आ गया, ओके। ऐसे आ गया। अब चलिए सिंपल से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं, ओके। सो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये 2 था, ऊपर भी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया हमने। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए इसी कॉपी में हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 7 6 ज़ा 42, तो आंसर आ गया आपका 420, ओके। आंसर क्या आ गया आपका 420 आ गया जी, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, आप इधर आंसर लिख सकते हो, या फिर हेंस प्रूफ भी लिखना चाहो प्रूफ भी लिख सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर ए नाउ इज डन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 23 एंड 29, ओके। अब इसको कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी क्या था, 17 23 एंड 29, ओके। चलिए 17 23 29, अब इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं सबसे पहले, ओके। 17 था, 17, अब बेटा 17 तो एक प्राइम नंबर है जो कि अपने टेबल से जाएगा, ओके। और अब देखो 23 है, वो भी प्राइम नंबर है, और जो 29 है वो भी प्राइम नंबर है, ओके। तीनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। अब 17 आ जाएगा इधर, राइट, और ये 23 आ जाएगा, और ये 29 आ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है, इधर तो तीनों सेम है नहीं है, राइट, तो हम अपना HCF कैसे फाइंड करेंगे। अब इस केस में, इन द केस जब आपके पास एक भी नंबर ऐसा ना हो जो कि तीनों टेबल में आ रहा हो, तो आप अपने पास से 1 अज्यूम कर लोगे। क्या अज्यूम कर लोगे, 1 अज्यूम कर लोगे, ओके। तो हम तीनों में 1 1 अज्यूम कर लेते हैं, ओके। सो हमारा जो HCF है, हमको HCF मिल जाएगा। तो HCF क्या मिलेगा आपको, ऐसे 1, क्यों 1 क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 मिल रहा था, 23 का 23 मिल रहा था, 29 का 29 मिल रहा था, क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। इसलिए जब भी आपके पास तीनों प्राइम नंबर होंगे, 2 प्राइम नंबर होंगे, तो आप अपने पास से 1 अज्यूम कर लोगे, ओके। अब नेक्स्ट उसका LCM निकालते हैं। LCM के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, ओके। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट है आपका 17 मल्टीप्लाई बाय 23, चलिए देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 2 की कैरी ऊपर गई, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, चलिए नेक्स्ट 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी ऊपर, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, ओके। कितना आंसर 193, ओके। अब नेक्स्ट 391 मल्टीप्लाई बाय 29 करते हैं। किधर करें, चलिए इधर कर लीजिए, इधर कर लेते हैं, चलिए 391
9 1 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 plus 8, 27 plus 8 35. Next 2 1 2, 9 2 18, 1 carry ऊपर, 3 2 6 plus 1 7, 9 2 plus 1 3, 5 plus 8, 5 plus 8 कितने होते हैं 5, 8 plus 5 हो गए आपके 13, राइट 13, 7 plus 3 10 11, तो आंसर इज 11,000। सॉरी बेटा थोड़ा कैमरा स्लिप हो गया था मुझसे, तो आंसर है आपका 11,339। ओके, आंसर इज 11,339, जो हो गया आपका हेंस प्रूव्ड आंसर। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क में है। ओके, इसका आंसर आपको होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आया आपका। ओके, और आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आ रही हो तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसके भी आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल्स टू 9। जो HCF है 306 का और 657 का वो 9 है। ओके, देन फाइंड LCM 306 एंड 657। तो अब क्वेश्चन कह रहा है हमको HCF गिवन है तो हमको LCM निकालना है, सिंपल। ठीक है, आपके पास HCF गिवन है, आपको LCM निकालना है। ओके, तो चलिए जो पहले हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, HCF गिवन है आपको। ओके, तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट क्या गिवन है आपको, HCF कितना गिवन है 306 657 का 9। ओके, तो हम इसको लिखते हैं गिवन दैट HCF 306 and 657 equals to 9। ओके, क्लियर। चलिए अब हमको पता है कि इसका जो LCM, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, वो सारे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। ओके, अब कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। जैसा कि हम जानते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, राइट। चलिए अब इन्हीं की जो वैल्यू गिवन है हम उसको पुट कर देते हैं। ओके, सो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स कौन कौन से गिवन है आपको, 306 मल्टीप्लाई बाय 657, राइट। ओके, हमको LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा था ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड LCM। ओके, जब आपको LCM पूछ रहा है तो इसको हम LCM को अकेला छोड़ देंगे, HCF को नीचे भेज देंगे इधर। ओके, हम HCF से बोलेंगे भैया अब आप LCM को अकेला छोड़ो और नंबर्स के पास आ जाओ। ओके, सो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन HCF, राइट। चलिए नेक्स्ट, LCM तो गिवन नहीं है हमको तो इसको एज इट इज लिख देंगे 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन HCF कितना गिवन है बेटा आपको, 9। वेरी गुड। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा या फिर इसका डिवाइड इससे कर दीजिए या फिर इसका डिवाइड इससे कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे पहले तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा लेंदी बन जाएगा, आंसर इसका लेंदी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर में आएगा, लैक में पहुंच जाएगा, राइट। इसलिए आप पहले से डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, तो हम इसको 9 का डिवाइड 657 से कर देते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या आता है आंसर, डिवाइड करके देखते हैं। 657 डिवाइड बाय 9, राइट। ओके, चलिए 9 के टेबल में 65 आता है बेटा, 65 तो आता नहीं, उससे कम 63 आता है। हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। वेरी गुड, 7 टाइम्स आ गया आपका 63। देन 5 में 3 का
गए, 2 बचे, 7 नीचे, 9 के टाइम 27 आता है, बिल्कुल आता है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 73। तो आंसर क्या आ गया आपका? 73। ओके, तो इसको कट करेंगे हम, 73 आपका आंसर आ गया है। ओके, सो एलसीएम आ गया आपका 306 मल्टीप्लाई बाय 73। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 73, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्या था? 306 मल्टीप्लाई बाय 73। ओके, 306 मल्टीप्लाई बाय 73, चलिए करते हैं। 6 3 सा 18, 1 कैरी, 1 एज इट इज। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मल्टी 0 है तो जब आप 3 का मल्टीप्लाई 1 से नहीं करोगे। ओके, जो कैरी है वो एज इट इज कैरी आ जाएगी। 3 3 सा 9, वेरी गुड। नेक्स्ट 7 6 सा 42, 4 कैरी, 4 नीचे आ गया आपका। 7 3 सा 21, आंसर इज 8, 2 + 1 3, 9 + 4 13, 1 + 1 2, 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 22,338। आंसर क्या आ जाएगा आपका? LCM equals to 22,338। ये हो जाएगा आपका आंसर, hence proved। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 now is done. You can take a screenshot. तो चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, चेक वेदर 6 n can end with the digit 0 for any natural number n. ओके, इसमें जो आपके 6 जो n है वो नेचुरल नंबर है। क्या है वो नेचुरल नंबर है। वो जो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर आपके 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। कहाँ से? 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपके नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन ना तो -1, -2, -3 आपके नेचुरल नंबर नहीं होते, और 0 भी, ध्यान से सुनिएगा, 0 भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। हमने बोला 1 से लेके 1 टू इन्फिनिटी कितने होते हैं? ये सारे ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। ओके, ये कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं आपके। और नेचुरल नंबर कभी भी ना तो माइनस में हो सकता, ना वो फ्रैक्शन में हो सकता, ना वो डेसिमल में हो सकता। ओके, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इधर, चेक वेदर 6n, डेट मीन्स 6 जो n है नेचुरल नंबर है, वो एंड होना चाहिए, किस पे एंड होना चाहिए? वो एंड होना चाहिए 0 पे। किस पे एंड होना चाहिए? वो 0 पे एंड होना चाहिए। ओके, जो 6 नेचुरल नंबर है वो नेचुरल में कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक हमने बोला 61, 62, 63, राइट। अब हम इसका करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा, इसका 36 आ जाएगा, बिकॉज 6 6 36। और जब 6 का क्यूब निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा वो 216, राइट। अब हमको ऐसा नंबर देखना है जिसको कि सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए? एंड में 0 आना चाहिए। ओके, अब देखिए, लाइक हमने मान लिया इसको 10 हो गया, ये 10 1, 10 2 एंड 10 3। ओके, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 10, वेरी गुड। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, बिकॉज 10 10 सा 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। ओके, अब हमको ऐसे फाइंड करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को कि आंसर आपका एंड में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब ठीक है, जिसके अंदर एंड में 10 होना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो सकता तो उसके अंदर 2 × 5 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 2 × 5, बिकॉज जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक हमने माना कि यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20 की पावर 1 है, ठीक है, और हमने माना 20 की पावर कितनी भी, लाइक हमने 10 बोल दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको जब फैक्टराइजेशन करोगे इसका, तो क्या ये इस फॉर्म में आएगा? 2 × 2 × 5, क्या इस फॉर्म में आ सकता है? ये बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, करेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? इसके अंदर 2 × 5 छुपा हुआ है। अब हमको इसके अंदर से इतना फाइंड करना है, कोई ऐसा नंबर जो कि 2 के साथ साथ 5 के साथ भी डिवाइड हो सके, 2 के साथ साथ 5 से भी डिविजिबल हो वो। ठीक है, हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है। ओके, अब हम इनको अपने वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? आइए चलिए देखते हैं उसको। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था आपसे, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इधर देखिए, हमने 6n था तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6n को हमने स्प्लिट कर दिया 2 × 3, राइट। आइए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 6 है,
अब ऐसा डिवाइड करो इसको कि आंसर 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। वेरी गुड। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड नेचुरल नंबर एज इट इज। ओके, और अगर आपने इनको ध्यान से देखा होगा तो ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। बट अब आप बोलोगे कि सर ये तो 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ओके, हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे अपना, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर हमको ये साबित करना है, प्रूफ करना है 6 टू द पावर n एंड विद 0, तो वो डिविजिबल होना चाहिए 10 से। ओके, और इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 और 5। या तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो 6 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है बट 5 से डिवाइड नहीं हो रहा और 10 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, राइट। और ये कंपलसरी है कि जो आंसर 2 से डिवाइड हो रहा हो वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसमें तो डिवाइड नहीं हो रहा ये। सो हम लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the prime factor of 6n, राइट। हमने लिख दिया कि जो 6n है वो 5 का प्राइम फैक्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे फॉर any value of n, 6n will not be divisible by 5। हमने लिखा हमको अगर वैल्यू चाहिए n की तो 6n जो वो डिविजिबल नहीं होगा, किससे? 5 से। ओके, तो अब हम एंड में लिख देंगे हैंस 6n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number, ओके। यही था हमारा जस्टिफिकेशन कि हमने बता दिया कि जो 6n है वो एंड नहीं हो सकता 0 पे किसी भी नेचुरल नंबर रखते हैं जब हम उस पर वो एंड नहीं करेगा। किस पे एंड नहीं करेगा? वो 0 पे वो एंड नहीं कर सकता। ओके, ये हमारा जस्टिफिकेशन था। आपको एज इट इज़ क्वेश्चन का ये आंसर लिख देना है। ओके, मैंने ज़्यादा आंसर लेंथी नहीं बनाया ताकि आप अच्छे से समझ सको, और वही लिखा है जो कि एकदम एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। ओके, एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा लेंथी है और थोड़ा ऐसा कि जो बच्चों को डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं कर पाते, बट ये जो है आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर पाओगे। इसको समझिए आप, प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। एंड अभी 2 मल्टीप्लाई 3 कहाँ से आ गया? जब आप इसको 6 को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा, राइट। फिर हमने लिखा इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर आपको होना चाहिए 6n तो वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 10 से। और इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 और 5। अगर वो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको 2 और 5 से डिवाइड होना ही होगा। ओके, फिर हमने लिखा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। अब हमने ये पाया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने पाया कि जो 6n है वो 5 से डिवाइड नहीं है, तो वो प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। और जब भी हम कोई भी वैल्यू रख देते हैं n की जगह पे तो जो 6n है वो डिविजिबल नहीं होगा, किससे? 5 से। सो हैंस 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसलिए जो 6n है वो कभी भी 0 पे रुकेगा नहीं जब भी हम कोई n की जगह पे नेचुरल नंबर रखेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे?
explain by 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite number। वो पूछ रहा है कि ये सारे नंबर, ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, हमको इसको प्रूफ करना है और इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना, एकदम डिटेल में बताना है। अब आप बोलोगे सर ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, राइट। अब इसका थोड़ा सा हमको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। चलिए हम आपको बता देते हैं बेटा, जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर उसका सबसे छोटा कौन सा होता है, वो 4 होता है। कौन सा होता है, 4 होता है। अब आप बोलोगे कि 4 ही क्यों होता है, राइट। अब ये 4 ही सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्यों होता है, 1 क्यों नहीं होता, 2 क्यों नहीं होता, राइट। अब इसलिए नहीं होता, जो कंपोजिट नंबर होता है उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब जो आपका 4 है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ये कितने से डिविजिबल है, 3 से, इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं जो हमको क्वेश्चन में गिवन है 7 × 11 × 13 + 13 ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कहता है 7 × 11 × 13 + 13, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इधर देखिए, इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, राइट। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। 13 7 × 11 + 1। अब हमने +1 को लिखा यहाँ पे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे वापस तो यहाँ पे 1 की जगह 13 × 1 = 13 आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 7 × 11 कितने हो जाएंगे, 77 77 + 1, ओके 77। तो 13, अब इसको आप प्लस करोगे तो कितना होगा, 78। तो 13 × 78। अब देखिए इधर जो 13 है वो प्राइम नंबर है, राइट। 13 इज प्राइम नंबर। अब हमको चेक करना है जो 78 है उसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर, कितने प्राइम नंबर हैं। तो इसके 78 के हमको क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, राइट। ये तो चलिए 78 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 78 2 से जाएगा 39, देन 3 आ जाएगा यहाँ पे 13, नेक्स्ट 13 1, ओके। हमारे प्राइम फैक्टर निकले 2 3 एंड 13। चलिए अब इसके आगे इधर आ जाएगा 13 था, ऑलरेडी आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टर हमने जो स्प्लिट किया है 78 को हमने स्प्लिट कर दिया, 13 × 2 × 3 × 13, ओके। और अगर आपको दिख रहा होगा तो 13 यहाँ पे कितने हैं, 2 जगह है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे तो ले सकते हैं 13 to the power 2 × 2 × 3, एम आई राइट, ओके। और आप अगर देख रहा होगा आपको तो 13 के आपका प्राइम नंबर 2, 3 हमको कितने फैक्टर चाहिए थे, 3 फैक्टर चाहिए थे। तो हमने 78 के 3 फैक्टर्स निकाल लिए हैं। सो हम लिख सकते हैं इधर दिस इज कंपोजिट नंबर, ओके। दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये तो गया फर्स्ट का। अब हमको एक और भी तो गिवन था, राइट। अब सेकंड क्या गिवन है हमको, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो चलिए अब सेकंड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, करेक्ट। और अगर आप देखोगे तो इधर 5, ये भी 5 कॉमन है, तो इसको 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ओके। 5 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ओके। और इसमें +1 क्यों, क्योंकि जब हमने 5 को कॉमन बाहर निकाले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। 5 बार 7 × 6 = 42, ओके। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, ओके। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। 24 + 1, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, राइट। तो चलिए इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर क्या आता है। क्या है आपका 24
42 इंटू 24। चलिए 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। चलिए 8, 6 + 4 10, 1 कैरी ऊपर, 8 + 1 9, 9 + 1 10 एंड द आंसर इज 1008। ओके, तो ऐसा लिख लेते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1008 + 1। अब चलिए इसको प्लस कर दिए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। ओके, और जो 9 है ये प्राइम नंबर है, उसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे अभी। अब आप सोच रहे होगे कॉम्पोजिट नंबर के लिए 3 फैक्टर चाहिए रहता है, लेकिन तो 2 ही हैं आपके पास। लेकिन इस 1009 के अंदर 1 भी तो छिपा है, 1009 के अंदर 1 भी तो छिपा है, तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1009 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपके 3 फैक्टर आपको मिल गए। ओके, हमको कितने चाहिए थे? 3 फैक्टर चाहिए थे, 1 2 3। तो हम इसको भी लिख देंगे दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा वीडियो को और ध्यान से सीखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसका जो अराउंड, उसका जो एंड है वो सर्कुलर पाथ बना हुआ है। किसके लिए? पाथ के लिए, चलने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। और सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड लगाने के लिए। ओके, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और जो रवि है वहीं पे वो ले रहा है 12 मिनट्स। ओके, वो भी 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द give me a minute, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब सपोज कीजिए वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा के अंदर चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आके वापस मिलेंगे। ओके, तो जो सोनिया है वो कितना टाइम ले रही है? 18। और जो रवि वो कितना ले रहा है? 12। तो आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। ओके, किसका निकालना होगा आपको एलसीएम? 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और एलसीएम निकाल के बताइए कमेंट में कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 18 एंड 12 का। सो 18 का निकालते हैं पहले इधर। 18, 2 से जाएगा 9, देन 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट आपका 12। तो चलिए अब 12 का एलसीएम निकालते हैं इधर। 12 पहले 2 से जाएगा 6 टाइम्स, देन 2 से 3, देन 3 से 1। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब आपको इसका एलसीएम निकालना है तो इसकी पावर बना देते हैं। ओके, इन दोनों की पावर बना दो 2 इंटू 3 की पावर 2, इधर 2 की पावर 2 इंटू 3, राइट। ओके, तो एलसीएम में जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको हम ले लेते हैं। इसके अंदर किसकी पावर 2 की? तो 2 इंटू 2, और इसमें किसके ऊपर? 3 की, तो 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। वेरी गुड, इधर हमने 9 लिख दिया, राइट। 4 इंटू 9। ओके, नेक्स्ट 4 9 ज़ा 36। ये किस में था आपका? ये आपका यहाँ पे मिनट्स में था। ओके, तो इसको हम लोग को लिख देंगे यहाँ पे मिनट्स, 36 मिनट्स। ओके, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ इज डन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गए। ओके, वीडियो कैसी लगी हो? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। ओके, और आपके जो भी डाउट्स हो क्वेश्चन से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर आपको कमेंट में हमको ज़रूर बताना है। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब होम क्लास जोन, ओके, क्योंकि आपके लिए ये पूरी सीरीज चल रही है और ये पूरी सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम के लास्ट डे तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम फिनिश नहीं हो जाते, ओके। बिकॉज हमारा मोटिव सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, आपके बोर्ड से एग्जाम में आपके मार्क्स हाई से हाई कैसे आ सकते हैं वो हमारा मोटिव है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।